हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो लेके आ रही हूँ। लॉन्ग वीडियो लाने का आज मेरा बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद क्या है वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेंगे और वीडियो के दौरान भी पता चलेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मुद्दा उठाई हूँ इस वीडियो के दौरान, जिसको सुनने के बाद आपके डेफिनेटली होश उड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं कुछ ऐसे ऐसी चीज भी बताने वाली हूँ जिनमें से कुछ चीजों को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आएंगे। और ये चेंजिंग कुछ और नहीं, एकदम प्रैक्टिकल है और जिसको हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए। चलिए मुद्दा उठाते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मुद्दा ये है कि 9 जून को एक और हत्याकांड हो गया हमारे देश में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी ने ही हत्या की है। नाम है लड़की का सोनम। अब आप जान ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं क्या बोलने जा रही हूँ ये तो आपको बाद में ही पता चलेंगे। इस सारी चीजों से आप लोग रूबरू हो, यही तो मेरा मकसद है। तो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 जून को हो या 10 जून को हो, लेकिन जो भी हो रहे हैं ये 2025 में हो रहे हैं। अब 2025 मैंने क्यों बोला है, इस चीज को भी नोट करके रखिएगा। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने 2025 के बारे में क्यों बोला। और दूसरी मुद्दा है मेरा इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो है जितने भी हमारे देश में अधिकतर कांड हो रहे हैं लड़का लड़की यानी कि हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। अब तीसरा मुद्दा है, अब रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, अब सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौते का बंधन हो चुका है। अब रिलेशनशिप में पहले वाला जो हमारी धरती की मिट्टी की खुशबू आती थी, किसी भी अदर इंसान से जब हम प्यार करते थे, वो जो सौंधी सौंधी मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, जो बारिश के टाइम में होते हैं, उसी बारिश से बहुत लोगों को प्यार हो जाता है। उस बारिश में जाने के बाद अपने प्यार से रिश्ता मजबूत हो जाता है। अब कहने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि अब के रिश्ते में प्यार कम, कॉम्प्रोमाइज समझौता ज्यादा हो गया है। चाहे आपकी शादी हो गई हो, उसके कितने भी साल हो गए हों, या फिर आपके बच्चे भी क्यों ना हो गए हों, जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, सिर्फ समझौता है, उस रिश्ते का अंजाम कहीं ना कहीं जाकर एक गुस्सा जरूर मोड़ लेगा। और वो गुस्सा कितना विकराल रूप ले सकता है वो मैं आगे बताऊंगी। और इस चीज को रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अंदर कौन सी बदलाव ला सकते हैं, चलिए इसी पे आप बात करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अधिकतर इस तरह के कांड कंटिन्यू होते जा रहे हैं। अब बताइए कि ये कांड क्यों हो रहे हैं, मैं बताती हूँ। 2025 को अगर आप पूरा जोड़ते हैं तो आते हैं 9 नंबर। ये जो साल है हमारा 9 नंबर के। इस चीज पे जो मैं बात कर रही हूँ उस पर बिल्कुल मत जाइए, इस चीज को गहराइयों को समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये डेफिनेटली हमारे और आपके जीवन पे असर डालती है और मैं इस पे प्रैक्टिकली रूप से भी बताऊंगी। 9 नंबर मंगल यानी कि जो मार्स प्लैनेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और मंगल क्या है, ब्लड रिलेशंस। जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं इस दुनिया में, आपके ब्लड रिलेशन जिन लोगों से है उनकी तो थोड़ी बहुत जम जाएगी, लेकिन जो अदर ब्लड रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशन एकदम डिफरेंट है सोच वाले, उनकी आपस में नहीं जमेगी। और अगर ये ब्लड की बात है तो देश दुनिया से जुड़ी बहुत सारे क्राइम होंगे, लेकिन ब्लड यानी कि हत्या, खून, मर्डर। और वहीं पे आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। समझिए बात को मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना है कि आपके ब्लड एक ही हो, है ना। यहाँ पर तो ब्लड रिलेशन आपके नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक समय का खेल है। हमारे अंदर वो एनर्जी इतनी हाई हो रही है जिसके कारण हमें अनवांटेड गुस्सा, एंगर मैन बनने पे हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं और अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छा
कहाँ पूरा होंगे? जहां आपकी अटैचमेंट होंगे। और जिस रिलेशन में आप हैं उस रिलेशन में अटैचमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वहां एक दूसरे की हत्या करने से लोग पीछे कैसे हट जाएंगे? गुस्सा इतना ज्यादा ऊपर हो सकते हैं, या फिर अटैचमेंट डिटैचमेंट में इतना ज्यादा बदल सकते हैं। रिश्ते में जहां प्यार नहीं सिर्फ समझौता है, उस जगह पे खून को बहाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेंगे। इसलिए मेरी बातों को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से बोल रही हूँ, नहीं, ये एक साइंस है। मैं साइंस से रिलेटेड बातें कर रही हूँ, और साइंस भी एक फैक्ट में आते हैं। तो ये साइंस है, बातों को समझिए। अब इसको कम करना है, कैसे करना है? जब हम अपनी एनर्जी को कहीं और ट्रांसफर करेंगे, तो क्या आपके पास जितने भी रिलेशंस हैं उस पे एनर्जी जाएगी? नहीं ना। तो आप अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैसे ट्रांसफर करेंगे? आप अपनी एनर्जी को आप अपने बिजनेस में, कोई काम करने में पूरी तरह से झोंक दीजिए, खासकर जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो। अगर आप योगा ट्रेनर हैं, या फिर खुद भी योगा करते हो, या कोई भी एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन किए हुए हो, वहां पर बहुत सारे एनर्जी को वेस्ट कीजिए आप अपना। आपकी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपके रिलेशन को दबाने में नहीं बल्कि समझने में लग सके। जी हाँ, तो ये आपके गुस्से को कम करेंगे। जब गुस्सा कम होगा तभी तो आप सामने वाले लोगों की बातें पेशेंटली सुन पाएंगे, राइट? वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मेरे दोस्त, लेकिन यकीन मानिए आज यहाँ से आप बहुत बड़ी सीख लेके जाएंगे, जो अगर आप उतारते हैं अपने लाइफ में, तो यकीन मानिए आपकी जीवन 100% चेंज हो सकते हैं। 100%। जिस रिलेशनशिप में प्यार नहीं होते, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लव मैरिज वाले भी एक दूसरे को कत्ल किए हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज आए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि इनकी लव मैरिज थी। तो थोड़ा कंफर्म होइए अपने रिलेशन को लेकर। एक बार नहीं, 1000 बार कंफर्म कर लीजिए आप कि आपके जो भी रिलेशन है, क्या वो आपको और आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हैं या नहीं। कि आज के जमाने में प्यार व्यार सच में कुछ नहीं होते हैं। क्या आज के जमाने में अब प्यार सिर्फ मतलब के वजह बन चुके हैं? क्या यही है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, और सावधान नहीं हो सकते हैं तो मुंह पे ताला लगाकर पेशेंस से अपने रिश्ते को चलाने का मिसाल बनिए। जी हाँ, अभी के टाइम में जहां औरतों को पेशेंस का मिसाल दिया जाता था, धैर्य की मिसाल, अब उसी औरतों में धैर्य नहीं है तो मर्दों में कहां से पाए जाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अब समय आ गया है कि जहां औरतों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो मर्द अपनी बुद्धि लगाएं, और जहां औरतें वीडियो देख रहे हैं तो वहां औरतों से यही विनती करूंगी मैं कि कृपया करके आप अपनी गरिमा को बचाए रखिए। अभी तक लोग अपने पति को मार मार कर औरतें एक नया मिसाल कायम कर रही हैं। वहीं चाहे औरतें रिश्तों को लॉन्ग टाइम निभा कर एक जीवन का बहुत बड़ा इतिहास रच सकती हैं। क्योंकि आपने देखा है हमारे देश दुनिया में कि जितना समय शादी में लगते नहीं है उतना जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं। तो ये एक प्रथा बन गई है। अब इस प्रथा को खत्म करना आपके हमारे हाथों में है। हम सिर्फ अकेले होकर अगर आप लोगों से बोलें तो बहुत हुआ, तो 10-20 लोग इस चीज को अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ 10-20 लोगों को अपनाने से काम नहीं चलेंगे। आप हमारी जो दुनिया है उसके हिसाब से 50% भी लोग अपने रिश्तों को सही मायने में आज की जनरेशन निभाने की, लॉन्ग टाइम की अचीवमेंट्स को पूरा करने में पूरी तरह से डेडिकेशन से काम लेती हैं। तो यकीन मानिए इस तरह के हाथ से बंद हो जाएंगे। डाइवोर्स जैसी सिचुएशन भी बंद हो जाएगी। सोचिए ना, एक टाइम में जब हमारे माता पिता बिना एक दूसरे को देखे सुने शादी करके लॉन्ग टाइम रिश्ते को निभाते थे, तो फिर आप लोगों में ऐसी सोच, घटिया सोच कहां से आ गई है
क्या रिलेशन में अब सिर्फ प्यार ही रह गया है? क्या जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है? जहां जिम्मेदारी होंगे वहां प्यार से बढ़कर आप उस रिश्ते को निभा पाएंगे। जिस रिलेशन में कहते हैं कि प्यार और विश्वास नहीं होता है वो रिश्ता नहीं चलता, डेफिनेटली नहीं चलता है। जहाँ विश्वास नहीं होता है डेफिनेटली वो रिश्ता वीक होता है, थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन एक चीज मान लीजिए कि आप दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों की गठरी को बांधकर अपने सर पर चलते हैं, तभी आपकी रिश्ता लॉन्ग टाइम चल सकती है। ये मैंने क्लियर कर दिया, 2025 को भी मैंने क्लियर कर दिया। अब फाइनल बात करते हैं कि समझौता जहां है वहां रिश्ता मत जोड़िए। कभी भी अपने बच्चों को ऐसे लड़कों से शादी मत कीजिए जहां जिनके उम्र में काफी फासले हैं। देखिए, उम्र से लेना देना नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा जिससे भी शादी कर रहा है उसकी उम्र कम है या फिर लड़के की उम्र ज्यादा है, तो उन्हें घंटों आपस में बैठ के बातें करने दें, काफी सारा बातें करने दें, समझने दें कि एक दूसरे की सोच कितनी मैच खाती है। तभी आप जीवन को चलाने का, आगे का गठबंधन का फैसला लें। बाकी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लोगों तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ये मेरा, आपका, हमारे देश के नागरिक का बिल्कुल कर्तव्य बनता है मेरे दोस्त। तो मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक, अपना जेन्युइन फीडबैक जो भी देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुली हुई है, बिल्कुल बेशक दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।